क्या कोविड एक धोखा था? क्या ये धोखा नहीं था? क्या ये सब बनाया गया और गढ़ा गया था? इसे क्यों बनाया और गढ़ा गया? ये सवाल हैं जिनके जवाब हम जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे, जब तक समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ। सरकारें कैसे इतने सालों तक हम में से इतने लोगों को बंद करने में सफल रहीं और हमारे शरीर में ऐसे मेडिकल टीके लगवाने के लिए मजबूर किया जिनके बारे में हमें सच में कुछ भी पता नहीं था। मुझे पता है कि हमारे अधिकतर फॉलोअर्स कोविड-19 के समय हुई घटनाओं पर क्या सोचते हैं और मैं आपसे सहमत हूँ। मैं हमेशा समझने की कोशिश करती हूँ कि असल में क्या हुआ था। यही वजह थी जब मैंने एक्स खोला और तुलसी गैबर्ड की ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट देखी तो मैं दंग रह गई। जैसा कि वो लिखती हैं, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में अपने अंतिम दिन मैं पहले कभी सामने न आए पत्राचार और दस्तावेज जारी कर रही हूं जो दिखाते हैं कि डॉक्टर फाउची ने वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए अमेरिकी करदाताओं के कई मिलियन डॉलर दिए और राजनीतिक रूप से पक्षपाती तत्वों के साथ मिलकर। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद हमें ये समझने के सबसे करीब ले जाएगा कि असल में क्या हुआ था। और मैं तो सच में बहुत 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 जानना चाहूंगी, जैसा कि मुझे पता है आप भी शायद जानना चाहेंगे। कोविड महामारी से पहले डॉक्टर फाउची, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के प्रमुख थे, उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ कोरोना वायरस पर खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए अमेरिकी करदाताओं के कई मिलियन डॉलर दिए थे। क्या? स्वागत है द पुशबैक में। मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ और हम डॉक्टर फाउची जैसे सिरफिरे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को प्रमोट करें या नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप जान सकें कि हमारी दुनिया में अगली अजीब चीज क्या हो रही है जब हम सब मिलकर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है। अब आप हमारे मूवमेंट का हिस्सा हैं और हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। ओह! ये वीडियो बहुत बुरा होने वाला है ना? वो काम जिसे अब व्यापक रूप से उस अनजाने लैब लीक का स्रोत माना जाता है जिसने महामारी की शुरुआत की थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकतम पारदर्शिता के आदेश के समर्थन में आज राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में अपने अंतिम दिन मैं पहले कभी न देखे गए संवाद और दस्तावेज जारी कर रही हूं, जो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि फाउचिया ने खुफिया समुदाय के राजनीतिकीकृत स्थायी नेतृत्व के साथ कैसे काम किया। अपने कार्यों की सच्चाई, वायरस के लैब लीक, उसकी उत्पत्ति और हमें निर्देशित करने में अपनी भूमिका को दबाने के लिए इस खतरनाक शोध के लिए फंडिंग जिसने असीमित नुकसान और अनगिनत जानें गंवा दी। ठीक है, इससे पहले कि हम गहराई से समझें कि इसका असल मतलब क्या है, मुझे जो बात वाकई दिलचस्प लगती है वो ये है कि आप जानते हैं, हमेशा वामपंथी ही इन साजिशी सिद्धांतों की बातें करते हैं कि सरकार असल में सब कुछ नियंत्रित करती है वगैरह वगैरह। लेकिन वही वामपंथी थे जिन्हें कोविड बहुत पसंद था और वे लगातार इसे आगे बढ़ाते रहे और ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वही लोग थे जो सच में पूरी तरह से इसके झांसे में आ गए थे। लेकिन अगर जो वो यहाँ कह रही हैं वो सच में हुआ था, अगर ये आदमी इसके पीछे था और सरकार में सभी को इसकी जानकारी थी, तो ये कोई साजिशी सिद्धांत नहीं है। ये असल में वही सच्चाई है जो हुआ था और ये पूरी तरह से पागलपन है। अब ये दस्तावेज फौची की सीधी भूमिका को उजागर करते हैं कि कैसे उन्होंने कोविड-19 पर आईसी आकलनों को प्रभावित और नियंत्रित किया और कैसे फौची ने 2024 में कांग्रेस से झूठ बोला जब उन्होंने शपथ के तहत ये स्वीकार किया कि उन्हें वायरल रिसर्च के बारे में खुफिया अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्होंने उसमें भाग लिया था। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ? और मैं ये एक बार नहीं बल्कि लाखों बार कहूंगी। अगर कोई एक बार झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है और अगर वे कांग्रेस के सामने झूठ बोलने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि ये बात ज्यादा आम जानकारी क्यों नहीं है जो ज्यादातर लोग जानते हों। एक झूठ हजार सच्चाइयों को मिटा देता है और आपको ऐसा इंसान बना देता है जिस पर हमेशा झूठ बोलने का शक किया जा सकता है। कई इंटेलिजेंस कम्युनिटी विसल ब्लोअर्स ने बताया है कि वायरस की उत्पत्ति पर जानकारी में हेरफेर को चुनौती देने पर उन्हें प्रतिशोध झेलना पड़ा। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है कि जब लोग जानकारी उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनसे ज्यादा ताकतवर लोग चुनौती देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात हम सबको साफ नजर नहीं आ रही है तो एक बार फिर असहमति को दबाने, आलोचकों को चुप कराने और सच को दफनाने का एक साफ पैटर्न सामने आ रहा है। डॉक्टर फाउची के खुफिया समुदाय से करीबी संबंधों ने उन्हें 3 अहम भूमिकाएं निभाने और जांच से बचने में मदद की।
सबसे पहले डॉक्टर फाउची ने खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन कोरोना वायरस रिसर्च को फंड किया, जो बड़ी फार्मा कंपनियों और उनकी खरबों डॉलर मूल्य के सार्वभौमिक टीकों की तलाश से जुड़ी थी। दूसरा, डॉक्टर फाउची पर्दे के पीछे सलाहकार थे, जिन्होंने अपने चुने हुए तथाकथित विशेषज्ञों के साथ मिलकर खुफिया समुदाय को प्राकृतिक पशु उत्पत्ति का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। टैक्सपेयर्स के पैसों से फंड की गई खतरनाक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च छुपाने के लिए। ये सब जानबूझकर सच को छुपाने और फाउची के अपने ही कामों से ध्यान और दोष हटाने की कोशिश में किया गया। ठीक है, तो आप मुझे बेसिकली ये बता रही हैं कि इस आदमी की ये लैब है, वो इसे फंड करता है और वही इस तरह के वायरस को बनाने के लिए जिम्मेदार है। और फिर वो ये कहानी सुनाकर कहता है कि ये सिर्फ जानवरों की गलती थी। क्या उसे अब तक गिरफ्तार किया गया है? क्या फाउची को अब तक गिरफ्तार किया गया है? क्या फाउची जेल में है? नहीं, वो जेल में नहीं है। वो जेल में नहीं है। वो जेल में नहीं है। तीसरा, डॉक्टर फाउची देश के महामारी विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने हर उपलब्ध मंच का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक रूप से झूठ, गलत जानकारी और सेंसरशिप को बढ़ावा दिया। अब सैकड़ों समीक्षा किए गए ईमेल्स के अनुसार, जो इस रिलीज में शामिल हैं, खुफिया समुदाय ने लगभग हमेशा फाउची की सिफारिशों को शामिल किया। उन्होंने जिस पेपर के प्रकाशन में मदद की, उसे प्रमोट कर खुफिया समुदाय के सामने वैध जानकारी की तरह पेश किया। मुझे नहीं पता आप सच में नाराज हैं या नहीं, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि शायद मैं इस कहानी में देर से आई हूँ। मैंने 2 साल बंद रहकर बिताए, जिससे मेरी सेहत पर ऐसे असर हुए जो शायद हमेशा रहें। उस बेवकूफ़ी भरी चीज़ की वजह से जिसे मुझे अपने शरीर में इंजेक्ट करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि एक आदमी ने गलती की और उसे मानने के बजाय उसने उसे छुपाने की कोशिश की। क्या यही सब मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल, बच्चे, मेल-जोल, आर्थिक बर्बादी, कोविड के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी ने गलती की और उसे मानने की हिम्मत दिखाने के बजाय उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या मैं यही समझ रही हूँ? क्या मैं यही समझ रही हूँ यहाँ? क्योंकि अगर यही हम समझ रहे हैं तो ये लड़की सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। सीनियर एनालिस्ट ने डॉक्टर फाउची की तारीफ नीति निर्माता नहीं बल्कि निष्पक्ष मार्गदर्शक के रूप में की, जो असली कोरोना विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं, जबकि उन विशेषज्ञों को नजरअंदाज किया गया जो फाउची से असहमत थे। फाउची यही नहीं रुके। 2024 में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी पर हाउस की चयन उपसमिति के सामने शपथ लेकर गवाही में कांग्रेस से झूठ बोला और इनकार किया कि उन्होंने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से कोविड पर बात की थी। आज जारी किया गया पत्राचार उनकी शपथबद्ध गवाही का सीधा खंडन करता है। कई विसल ब्लोअर्स ने बताया कि डॉक्टर फाउची के कोविड की उत्पत्ति संबंधी निष्कर्षों को चुनौती देने वाले इंटेलिजेंस एनालिस्ट को धमकियां, हाशिए पर डालना और करियर नुकसान जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ी। एक नीच इंसान घिनौनी गलती करता है, जो ठीक है। अगर वो मान लेता कि उसने गलती की है तो शायद माफ हो जाता या कुछ समय जेल में रहता, और इसके बजाय एक मर्द की तरह उस गलती को स्वीकारने और संभालने के बजाय उसने पूरी दुनिया को अपनी गलती के नतीजे भुगतने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी या उनके करियर्स पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि यहां कुछ गलत है। हाँ? उदाहरण के लिए, एक ठेकेदार को ओडीएनआई के सामने विसल ब्लोअर के रूप में सामने आने के कुछ ही दिनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। एक और उदाहरण, जो लोग लैब लीक परिकल्पना का समर्थन करते थे या असहमत राय व्यक्त करते थे, उन्हें उनके प्रबंधकों द्वारा याद दिलाया गया कि नेतृत्व ये तय करेगा कि किन विश्लेषकों को पदोन्नत किया जाएगा और किन्हें नहीं। संदेश साफ था, साथ चलो या सजा भुगतो। वरिष्ठ नेताओं ने विसल ब्लोअर्स की पहचान उजागर कर उनकी सुरक्षा कमजोर की, जबकि प्रक्रिया में गोपनीयता जरूरी है। उनके मैनेजर या वकील का ओडीएनआई बैठकों में मौजूद रहना, जहां विसल ब्लोअर्स गवाही दे रहे थे, डराने धमकाने का माहौल बनाता था। कोविड महामारी ने लाखों अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों को भारी कठिनाई और दर्द दिया। अब वर्षों के झूठ, सेंसरशिप और छुपाव के बाद अमेरिकी जनता पारदर्शिता, सच्चाई और जवाबदेही की हकदार है। सच्चाई को छुपाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया गया वे सीधे डीप स्टेट की रणनीति से लिए गए हैं।
राजनीतिक स्वार्थी नेता जैसे डॉक्टर फाउची ने अपने ही गलत कामों और सत्ता के दुरुपयोग को छुपाया, खुफिया जानकारी में हेरफेर की, कांग्रेस से झूठ बोला और एक विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति को कमजोर किया, उनके पास उन जरूरी तथ्यों की पहुंच को सीमित करके जिनकी उन्हें देश को सुरक्षित रखने के लिए जरूरत थी। अब आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अगर तुम जा रही हो तुलसी, तो धमाकेदार अंदाज में जाओ। अरे, ये तो वाकई घिनौना है। मैंने कई बार कहा है, सरकार में ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें सच में अपने लोगों की परवाह हो, सिर्फ दुश्मनों की बात नहीं है। अगर सरकार में सही लोग ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दुश्मन कितने अयोग्य या बुरे हैं। तुम्हारी अपनी सरकार ही वह विनाशकारी शक्ति बन जाएगी जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। और जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो उस स्तर के विनाश में हेरफेर करने में सक्षम होते हैं, तो आपको खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये दोबारा ना हो? इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।